प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1। इसमें क्या है, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, यानी हिस्ट्री। तो आप लोग हिस्ट्री के बारे में पहले जानते होंगे, नहीं तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए हम बता देते हैं आपको हिस्ट्री क्या होता है। हिस्ट्री इज ए क्रोनोलॉजिकल अकाउंट्स ऑफ इवेंट्स एज दे लुक प्लेस इन द पास्ट, यानी कि जो भी कुछ बीता हुआ है पहले, जैसे कि मान लीजिए आज से 1000 साल 200 साल पहले या फिर उससे पहले जो हो चुका है, यानी उसको हम पढ़ते हैं अभी प्रेजेंट में ना, उसको हम हिस्ट्री कहते हैं। हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, हिस्ट्री क्यों पढ़ना ज़रूरी है? क्योंकि वी शुड वी स्टडी हिस्ट्री एज इट टेल अस अबाउट आवर पास्ट, जो कि हमारे पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उसको जानने के लिए हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं। जैसे हम लोग के पूर्वज पहले क्या खाते थे, कैसे रहते थे, क्या पहनते थे, किस प्रकार की खेती मतलब कैसे अपना जीविका मतलब जीवन यापन करते थे। पहले मान लीजिए, पहले बैलगाड़ी था, ब्लॉक कार्ट था, अब धीरे धीरे उससे बसें आई, ट्रेन आई, फिर एरोप्लेन आ गए। पहले कपड़े पहनने के अलग तौर तरीके थे, ढंग थे, अभी अलग है, मॉडर्न आ गया है अभी। तो हम लोग हिस्ट्री को इसलिए पढ़ते ताकि हम पिछले अपने पूर्वज के बारे में, अपने इतिहास के बारे में जान सके कि हमारा मानव इतिहास पहले कैसे रहा है। ठीक है, इट गिव्स अस अंडरस्टैंडिंग अबाउट आवर एनिशिएंट कल्चर एंड लाइफ स्टाइल, हमारा कल्चर कैसे रहा है पहले और लाइफ स्टाइल कैसे था जीने का। इसीलिए हम लोग इतिहास पढ़ते हैं। इतिहास पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हम अपने आप को, अपने पूर्वजों को जान सकें। इट हेल्प्स अस टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द प्रेजेंट डे वर्ल्ड, अभी जो हमारे प्रेजेंट में जो प्रॉब्लम है पूरी दुनिया में, उसको सॉल्व करने में भी इतिहास बहुत बड़े वो काम करती है। इतिहास इसलिए हम लोग को पढ़ना ज़रूरी होता है। ठीक है, इतिहास पढ़ने से बहुत सारे प्रॉब्लम्स ही हो जाते हैं सॉल्व, जो अभी प्रेजेंट में होता है। एनी इवेंट बिफोर क्रिस्ट इज कॉल्ड बिफोर, बीसी मतलब क्या होता है, बिफोर क्रिश्चियन, यानी क्रिस जो जैसा उसके जन्म के पहले का होता है बीसी मतलब। एंड एनी इवेंट आफ्टर द बर्थ ऑफ जेसस इज कॉल्ड एनो डोमिनी, उसको हम क्या बोलते हैं, एडी, इसको बोलते हैं एनो डोमिनी। जेसस जो है उसके जन्म के बाद का जो होता है काल, यानी उस पीरियड, उसको बोलते हैं एनो डोमिनी। उसके पहले का बोलते हैं बीसी, यानी बिफोर क्रिस्ट। और वेयर डिड पीपुल लिव, अब इसके बारे में जानते हैं हम लोग। पीपुल कहाँ रहते थे पहले, जब स्टार्टिंग में इतिहास में ऐसा देखा गया कि हमेशा जो लोग रहते थे रिवर, नदी के पास, आसपास, या फिर घाटी के आसपास। इसका कारण क्या है कि हम लोग पानी की ज़रूरत होती है हम लोग को, और पानी से पूरा हमारा वो क्या बोलते हैं जीवन यापन संभव है। अगर पानी रहेगा तो हम लोग पीने के लिए, कुछ काम करने के लिए, फिर अभी जो बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियाँ सब है वो अधिकतर नदियों के पास ही है। वही पानी से बहुत सारा काम होता है। हम लोग एक जगह दूसरी जगह जाने के लिए पानी, यानी पहले उतना सुविधा तो था नहीं जैसे गाड़ी सबका, तो हम लोग नदी पार करके ही जाते थे। ये बहुत सारे काम पानी से ही किया जाता है। इसलिए हम लोग पहले जो पूर्वज थे हमारे इतिहास में, वो स्टार्टिंग में कहाँ रहा करते थे, वाटर यानी रिवर के या फिर घाटियों किनारे, इसीलिए कि जीवन यापन करना कुछ आसान होता था। अलॉन्ग गंगा, जैसे गंगा हो गया रिवर, वहाँ जनपद लाइक मगध हो गया, काशी, ये सब देखिए अधिकतर ये बसा हुआ शहर पहले जो है, ये गंगा किनारे होगा, जैसे मगध, ये फिर काशी पटना किनारे, वो मगध पटना जो है वो भी गंगा किनारे है बसा हुआ। ठीक है, काशी बनारस में वो भी गंगा, मतलब अधिकतर आपको जगह जो मिलेगा पहले इतिहास में लगभग नदी के किनारे ही बसा हुआ, क्योंकि नदी के किनारे रहने से बहुत फायदा होता था और जीवन यापन करने में आसानी होती थी। हाउ वाज द नेम इंडिया डेरिवेड, इंडिया का नाम कैसे पड़ा है? ठीक है, आवर कंट्री इज कॉल्ड इंडिया एंड भारत, इसको हम इंडिया और भारत भी कहते हैं, दोनों नाम है। भारत वाज यूज बाय द पीपुल ऑफ नॉर्थ इंडिया, जो नॉर्थ इंडिया के थे, उत्तरी भारत के थे, वो यूज क्या करते थे, भारत शब्द। ठीक है, इन द संस्कृत, इसको बोलते हैं संस्कृत में जो था कंपोजिशन, ऋग्वेदा से लिया गया ये भारत शब्द, यानी कि सिंधु नदी किनारे रहने वाले सिंधु हिंदू कहा जाने लगा हिंदुस्तान, फिर धीरे धीरे इसको मतलब वो ऋग्वेद से लिया गया था, नॉर्थ इंडिया से भारत शब्द। ठीक है, द वर्ड इंडस ट्रेस इट्स वर्ड्स फ्रॉम द रिवर, ये नदी जो है सिंधु नदी है, उसी से एक वर्ड है विच इज़ कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत, इसको संस्कृत में सिंधु कहते हैं। सिंधु नदी से हिंदू शब्द बना है, तो इसको हम फिर करने लगे हिंदुस्तान। हाउ डू वी नो अबाउट पास्ट, हम लोग अपने पास्ट के बारे में कैसे जानते हैं, कैसे जानकारी मिलती है? तो चलिए, आर्कोनोलॉजी के द्वारा, द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रो, यानी कि हम लोग अपने हिस्ट्री के माध्यम से और प्री हिस्ट्री के माध्यम से जानते हैं अपने इतिहास के बारे में। तो प्री हिस्ट्री क्या होता है समझिए पहले, और मोनूमेंट्स
जैसे ओल्ड बिल्डिंग्स, जैसे पुराने मकान थे, बिल्डिंग से पहले कैसे बने हुए थे। हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस आर कॉल्ड, यानी कि ये सब जो होता है इसी के मतलब कारण हम लोग जान पाते हैं इतिहास में क्या क्या हुआ था, लोग कैसे रहते थे। इंस्क्रिप्शन और रिटर्न रिकॉर्ड्स ये सब हो गया। इंस्क्रिप्शन जो होता था पहले पत्थरों पे या फिर दीवारों पे लिखा जाता था, यानी हार्ड उसे बोलते हैं, इस पर कॉपी कलम पहले नहीं था, उस पर नहीं लिखा जाता था। प्री हिस्ट्री क्या था समझिए पहले। प्री हिस्ट्री इट इज़ द पीरियड फॉर विच देयर आर नो रिटर्न रिकॉर्ड्स, यानी प्री हिस्ट्री में क्या होता था, इसमें इसका कोई लिखा गया रिकॉर्ड नहीं होता था, ठीक है। ये लिखा तो जाता था लेकिन इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं होता था। इट इज़ द टाइम व्हेन राइटिंग हैड नॉट बीन इन्वेंटेड, इसमें लिखा हुआ कुछ नहीं रहता था प्री हिस्ट्री में, ठीक है। द नॉलेज ऑफ दिस पीरियड इज बेस्ड ऑन द थिंग्स दैट हैव बीन डग अप बाय द आर्कोलॉजिस्ट होते हैं, वो खुदाई करते आते हैं। उसके बाद हम लोग को इतिहास के बारे में कुछ नई नई जानकारी मिलती आती है, हम लोग जाने जाते उसके बारे में धीरे धीरे जानते आते हैं। इतिहास में पहले क्या होता था, कैसे रहते थे लोग, ठीक है, उनमें कहाँ कैसे मोनूमेंट्स थे, वहाँ बिल्डिंग थे कैसे वहाँ पे। तो द नॉलेज ये हो गया। फिर आर्कोलॉजिस्ट स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी। क्या होता है इसको समझिएगा। स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन समझा देते हैं आपको क्या होता है। इंस्क्रिप्शन मतलब जैसे लिखा जाता है रिकॉर्ड्स और उसमें उसको बोलते हैं इंस्क्रिप्शन, ठीक है। इंपॉर्टेंस आर कॉल्ड। उसके बाद स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी, ये होता है जो इसमें हम इंस्क्रिप्शन का मतलब अध्ययन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एपिग्राफी बोलते हैं, ठीक है। तो एपिग्राफी आप समझ गए होंगे क्या होता है। तो आपका कुछ क्वेश्चन है इसमें से। व्हाट इज़ हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या होता है, एक बार फिर से आप समझा देते हैं हिस्ट्री क्या होता है। हिस्ट्री इज़ ए क्रोनोलॉजिकल अकाउंट ऑफ इवेंट्स एज दे टुक प्लेस इन द पास्ट, जो बीता हुआ जो हम पढ़ते हैं उसके बारे में, पास्ट में क्या हुआ है नहीं हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं, हिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। और फिर क्या क्वेश्चन, व्हाट इज़ प्री हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री क्या होता है, एक बार प्री हिस्ट्री के बारे में हमको फिर से बता देते हैं। इट इज़ द पीरियड फॉर विच देयर आर नो रिटर्न रिकॉर्ड्स, इट इज़ द टाइम ऑफ व्हेन रिटिंग एंड हैड नॉट बीन इन्वेंटेड। इसको हम क्या बोलते हैं, प्री हिस्ट्री, जो कि इसमें इस पीरियड में क्या होता है, कुछ रिकॉर्ड नहीं रहता है, लिखा हुआ तुरंत कोई रिकॉर्ड नहीं रहता उसका, ठीक है। अब क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनोडेमिनी। एनोडेमिनी तो आपको बता दिए अभी क्या होता है। ये होता है कि बर्थ ऑफ जेसस इज कॉल्ड एनोडेमिनी, यानी कि एडी, एडी मतलब एनोडोमिनी, जो कि जेसस के जन्म के बाद का समय होता है, उसको बोलते हैं एनोडेमिनी, ठीक है, एडी। उसके बाद व्हाट इज एपिग्राफी, यानी एपिग्राफी क्या है। एपिग्राफी भी आपको समझा दिए, एक बार फिर से आप समझा देते हैं आपको एपिग्राफी क्या होता है। एपिग्राफी मतलब होता है स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी, यानी कि इसमें जो हम इंस्क्रिप्शन का स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एपिग्राफी बोलते हैं, ठीक है बच्चों। आपका ये होमवर्क रहा आज के लिए, ये उम्मीद करते हैं आप लोग होमवर्क बना लीजिएगा। चलिए ठीक है, गुड बाय, कल मिलते हैं फिर।